जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त ये हमारा मैथ का सेशन होने जा रहा है और जैसा कि आपने देखा पिछले सेशन में हमने 4.3 प्रश्नावली को बखूबी अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को किए। अब उसके आगे एक पॉइंट बचा है दोस्त जो 4.5 है, जिसमें आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समानांतर आलेख खींचना आप सीखेंगे। तो चलिए दोस्त चलते हैं अपने ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, यानी कि दो चरों वाले समीकरण, जो आपके 9th क्लास का चौथा चैप्टर है दोस्त, चौथा अध्याय है। ये हमारा लास्ट सेशन होने वाला है। तो चलिए चलते हैं और लास्ट में एक प्रश्नावली है दोस्त 4.4, उसे सॉल्व करेंगे और चैप्टर को यहाँ पर समाप्त करेंगे और नेक्स्ट सेशन से मिलेंगे हम, जहाँ पर हम आपको 5th चैप्टर लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्त एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। चलिए दोस्त समझते हैं। देखिएगा क्या है, कह रहा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समानांतर रेखाओं के समीकरण के बारे में आपको बताना है। ये हम समझने वाले हैं। उसके पश्चात हम कुछ उदाहरण देखेंगे, उसके बाद 4 प्रश्नावली देखेंगे और हमारा यहाँ पर सेशन समाप्त हो जाएगा। चलिए देखिएगा, समझिएगा। देखिएगा दोस्त, सबसे पहले हम अपना कार्तीय तल में यानी कार्तीय पद्धति के अनुसार दो रेखाएं हम खींचते हैं एक्स और वाई। पहले उसका निर्माण करते हैं। आइए देखिएगा, ये मान लीजिए हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। लिख नहीं रहे हैं तो लिख दे देते हैं, एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। समझिएगा। अब इसमें आप काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 4, उसी प्रकार ये -1 -2 और ये -3, उसी प्रकार ये -1 -2 -3 और ये हो जाएगा आपका 1 2 और ये 3। अब समझिएगा दोस्त, कह रहा है कि एक्स अक्ष या फिर वाई अक्ष के समानांतर रेखाओं के समीकरण आपको बताना है या आलेख उनका खींचना है। अब समझिएगा, समझिएगा दोस्त, अगर हम पहला केस लेते हैं जहाँ पर हम एक्स अक्ष का समानांतर खींच रहे हैं। किस अक्ष का दोस्त? एक्स अक्ष का समानांतर। अब समझिएगा, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा क्या है? एक्स अक्ष है। अब इसके समानांतर हमको जब कभी भी कोई रेखा बनाना होगा, आलेख करना होगा दोस्त, तो समझिएगा वो हमेशा इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा। यानी कि कैसा हो सकता है? ये इस प्रकार हो सकता है, ये इस प्रकार हो सकता है, या इस प्रकार हो सकता है, या फिर आपको ये इस प्रकार हो सकता है, या इस प्रकार, या फिर इस प्रकार। यानी कि जब कभी भी हमको एक्स अक्ष के समानांतर कोई भी आलेख या किसी भी समीकरण का, किसी भी सरल रेखा का निर्माण करना होगा दोस्त, तो आप देख सकते हैं हम इस प्रकार कर सकते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष का समानांतर हो गया, यानी समांतर हो गया। अगर इसे अब आप सोच रहे हैं कि इसे हम समीकरण में कैसे लिखेंगे, तो समझिएगा दोस्त, अगर आप इस अक्ष का लिखना चाहते हैं समीकरण, तो समझिएगा ये लाइन सबसे पहले देखिए किससे पास हो रहा है। तो आप देख सकते हैं -1 से। किससे? -1 से। और कौन से एक्सिस में है? वाई एक्सिस में। तो यानी कि यहाँ पर y बराबर क्या होगा? -1 होगा। y बराबर क्या होगा? -1 होगा। अब देखिएगा दोस्त, ये आपका लाइन है, हर एक रेखा का एक अलग ही समीकरण बनेगा, हर एक रेखा का एक अलग ही समीकरण बनेगा। फिलहाल हम आपको ये रेखा, ये जो रेखा है, इस रेखा को लेकर हम बता रहे हैं। समझिएगा, अगर आप इस पॉइंट का नामकरण करना चाहते हैं, समझिएगा, अगर आप इस पॉइंट का नामकरण करना चाहते हैं या फिर इस पॉइंट के अनुसार अगर आप इस रेखा का समीकरण लिखना चाहते हैं, तो देखिएगा दोस्त, यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा? -1। और यहाँ पर इस बिंदु को जब देखेंगे तो x बराबर आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर अगर बिंदु ये लाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है y बराबर -1 है, और x बराबर यहाँ पर देखेंगे तो क्या आपको प्राप्त होगा? 0। क्या प्राप्त होगा दोस्त? 0। क्योंकि हम यहाँ पर अगर कोई बिंदु लाई कर रहा है तो हम x में 0 चल रहे हैं और y में कितना चल रहा है? -1 चल रहा है। यानी कि x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 0। क्या हम इस रेखा का समीकरण x
प्लस वाई बराबर -1 लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम कोई भी समीकरण लिखते हैं तो हमारा उसमें एक ही पर्पज होता है दोस्त, एक ही उद्देश्य होता है कि उसमें एक्स और वाई के जगह पर वो वैल्यू पुट करें। जो बिंदु दिया गया है वह बिंदुओं को x के जगह पे x का और y के जगह पे y का पुट करें तो उसका हल जो लेफ्ट साइड है और उसका जो राइट साइड है दोनों का मान बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्त? बराबर आना चाहिए। अब आइए इसमें हम देखते हैं x बराबर हमारे 0 है, ये -1 है, ये भी -1, यानी कि हमारा यह समीकरण परफेक्ट है इस समीकरण इस रेखा के लिए। अब समझिएगा, आप समझिएगा, अगर हम इस बिंदु पर बात कर रहे हैं, ये बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु पर हम बात कर रहे हैं दोस्त, अगर इसका हम बिंदु को आलेखित करना चाहते हैं तो ये किस प्रकार इसका निर्माण होगा? अब देखिएगा, ये इस प्रकार आएगा और ये इस प्रकार आएगा, यानी कि कहीं ना कहीं हम x में 2 चल रहे हैं, x में क्या चल रहे हैं? 2 चल रहे हैं और y में -1 चल रहे हैं। अब समझिएगा दोस्त, अब इस बिंदु के अनुसार आप लिखना चाहते हैं समीकरण, तो समझिएगा 2 है और -1 है। अगर आप इस बिंदु के अनुसार लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? आप क्या लिख सकते हैं? अगर आप x प्लस वाई लिखेंगे, x प्लस वाई लिखेंगे तो 1 लिख सकते हैं। अगर यही आप पुट करेंगे इसकी जगह पर ये 2, ये पुट करेंगे तो -1 यानी 1 होगा, यानी कि हमारा इस बिंदु के लिए यह समीकरण होगा। मतलब कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो सरल रेखा जो x के समानांतर लिखना है दोस्त, जो x के समानांतर लिखना है, हमने आपको 2 बिंदु लेकर समझाया। यानी कि अगर आप इस रेखा का सिंपल बात करना चाहेंगे दोस्त, ये जो सरल रेखा गुजर रही है जो x एक्सिस के समानांतर है, बहुत सारे बिंदु इस पर आ सकते हैं, इस पर बहुत सारे बिंदु आ सकते हैं, यानी बहुत सारे पॉइंट हम प्लॉट कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंटों को निरूपण कर सकते हैं जो एक समीकरण दिया हुआ है जो एक्स एक्सिस के क्या हो? पैरेलल हो, यानी समांतर हो। एक्स एक्सिस के क्या हो? समांतर हो। अगर आपके पास कोई पॉइंट दे दिया दोस्त, तो उस पॉइंट को उस ग्राफ में, यानी आप ये ग्राफ बनाकर उसमें प्लॉटिंग करेंगे, निरूपण करेंगे, तत्पश्चात उसका जब बिंदु को 2 बिंदुओं को मिलाकर जब आप एक सरल रेखा बनाएंगे तो उसके बनाने के उपरांत ही आपको पता चलेगा दोस्त कि वह सरल रेखा जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल है। चलिएगा दोस्त, समझिएगा, देखिएगा, अगर हम यहीं पर कहना चाहते हैं, समझिएगा, अगर हम यहीं पर कहना चाहते हैं कि y बराबर, समझिएगा दोस्त, अगर यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि अगर y बराबर कुछ भी हो, समथिंग कुछ भी नंबर 1 2 3 कुछ भी हो, और वहीं x बराबर 0 हो, यहाँ पर कोई नंबर है दोस्त, यहाँ पर कोई नंबर है और x बराबर क्या हो? 0 हो, तो हमको कैसा रेखा प्राप्त होगा? क्या वह y एक्सिस के पैरेलल होगा? क्या वह x एक्सिस के पैरेलल होगा? आइए समझते हैं। देखिएगा, ये हम अपना बना देते हैं और समझिएगा हम क्या कह रहे थे दोस्त, x एक्सिस यानी x का मान क्या है? 0 है, x का मान 0 है, यानी कि मूल बिंदु पर रहेंगे। कहाँ रहेंगे? मूल बिंदु पर रहेंगे। और y का मान कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मान लीजिए y का मान हम 1 ले लिए, तो 1 ले लिए हैं तो x बराबर 0 यहीं पर रहेगा और y बराबर 1, तो ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा दोस्त? यहाँ पर। यहाँ पर जो बिंदु आएगा इसका नामकरण करेंगे तो 0 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 0x जो है वो 0 है और y 1 है। अब इस रेखा को आप बनाना चाहेंगे या इनका एक सरल रेखा खींचना चाहेंगे दोस्त, आप देखेंगे इस प्रकार, यानी कि अगर आपको x बराबर 0 हो जाता है और y का कोई भी मान हो आपके पास दोस्त, तो वह रेखा x एक्सिस के पैरेलल होगी या समानांतर होगी। समझिएगा, जो अक्ष x और y दोनों में से जो 0 होगा, उस समीकरण का दोस्त जो सरल रेखा का निर्माण होगा, जो 0 है
उसके समानांतर होगा। अगर यहाँ पर आप केस 2 लेंगे, समझिएगा, केस 2 देखेंगे तो अगर y बराबर 0 लेते हैं और x का मान कुछ भी लेते हैं तो दोस्त जो रेखा का निर्माण करेंगे आप, जो आलेख खींचेंगे, वो आपको y के पैरेलल मिलेगा। किसके पैरेलल मिलेगा? y के पैरेलल। ध्यान से समझिएगा दोस्त, सिर्फ एक ही बिंदु समझना है। पहला, दो बिंदु समझेंगे। तो पहला कि कोई भी आपको समीकरण दिया हुआ है तो उसका आप बिंदु प्लॉटिंग करें और उससे सरल रेखा का निर्माण करें और तत्पश्चात आप देखें कि वो रेखा किसके समानांतर है। क्या वो एक्स एक्सिस के समानांतर है या फिर क्या वो वाई एक्सिस के समानांतर है। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस कि सिंपल में अगर आपके प्रश्नों में दिया हुआ है x बराबर 0 है और y का मान कुछ भी दिया हुआ है, 1000, 1 लाख, 1 2 3 -1 2 कुछ भी दिया हुआ है दोस्त, तो बस इतना समझिएगा कि उस लाइन का ग्राफ जो x 0 है तो x के पैरेलल होगा और y 0 है तो y के पैरेलल होगा। ये सिर्फ दो बिंदु समझना है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्त। चलिए आइए उदाहरण के थ्रू समझते हैं। अब समझिएगा दोस्त, यहाँ पर देखिएगा, हम अभी क्वेश्चन को थोड़ा समझाएंगे बाद में, पहले एक पॉइंट को आप समझिएगा। देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पर x है। क्या है? x ही सिर्फ है, यानी कि x का मान यहाँ पर कुछ न कुछ तो निकल कर आएगा ही, कुछ न कुछ तो निकल कर आएगा ही। तो निकलने का चांस क्या है? यानी कि इसमें y क्या है? 0 है। y क्या है? कहीं भी इस समीकरण में आपको दोस्त y दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है y, तो जाहिर सी बात है दोस्त, y का मान क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा दोस्त? y का मान 0 होगा। और सिंपल बात, प्रश्न यहीं पर खत्म होता है दोस्त। जब y का मान 0 हो गया तो उस समीकरण का, जो समीकरण दिया हुआ उसका आलेख आप कुछ भी रहे दोस्त, उसका आलेख हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी समानांतर होगा। क्या होगा दोस्त? y एक्सिस के समानांतर होगा। और इसमें दो केस बनते हैं। एक केस ये हो सकता है कि x भी 0 हो जाए। अब इसको कट पिट करने के बाद शायद x 0 हो जाए, या फिर कोई नंबर मिले। जब कोई नंबर मिलेगा दोस्त और y 0 है तो जाहिर सी बात है वो आलेख y एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर आपको x भी 0 मिल गया और y पहले से 0 है तो जाहिर सी बात है वो जो बिंदु, किस बिंदु का बात कर रहा है दोस्त? मूल बिंदु का बात कर रहा है। किस बिंदु का बात कर रहा है? मूल बिंदु का। अब चलिए दोस्त इसे हम सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि समीकरण 2x बराबर x माइनस 3 को हल कीजिए। पहले हल कर लेते हैं। 2x प्लस 1 x माइनस 3, इसे हल करेंगे तो इधर आ जाएगा x, कट जाएगा, इधर चला जाएगा तो ये -4, यानी कि x का मान क्या आ गया दोस्त? -4। और ध्यान दीजिए y नहीं है तो y क्या ले लेंगे? 0। क्या ले लेंगे दोस्त? 0। जब y का मान दिया ही नहीं है दोस्त तो जाहिर सी बात उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब समझिएगा, पहला कह रहा है कि संख्या रेखा पर इसका निरूपण कीजिए, यानी कि संख्या रेखा पर इसका क्या करा? निरूपण। संख्या रेखा का मतलब, संख्या रेखा जो आप नंबर सिस्टम में पढ़े थे दोस्त, वही है संख्या रेखा। जब संख्या रेखा में सिर्फ एक ही लाइन होता है, ये 0 हो गया और ये आपको x अक्ष कहलाता है। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 और ये -4। जब आप x बराबर आपको -4 दिया हुआ है और y के बारे में कोई कमेंट नहीं है दोस्त, उसको y 0 लेंगे, परंतु हमको संख्या रेखा पर निरूपण करना है तो सिंपल हम x का मान देखेंगे। क्योंकि संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए आप क्षैतिज लाइन यानी क्षैतिज रेखा का आप उपयोग करते हैं दोस्त, और जो क्षैतिज रेखा होती है वो x अक्ष होता है। क्या होता है दोस्त? x अक्ष होता है। अब देखिए, अब x बराबर क्या है? -4। तो जाहिर सी बात है दोस्त, ये जो समीकरण आएगा संख्या रेखा पर वो ये होगा। क्या होगा? वो ये होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसे कार्तीय तल पर निरूपित कीजिए। कार्तीय तल मतलब सिंपल दोस्त, कार्तीय लिया गया है रेने देकार्ते,
जो थे उनके नाम से इनको संबोधित किया गया, और उन्होंने ही बताया था कि कार्तीय तल एक्स और वाई दो क्षैतिज और दो ध्रुवाधर रेखाओं को संबंधों में मिलाने के पश्चात जो आलेख तैयार होता है उसे हम कार्तीय तल कहते हैं। अब समझिएगा, कार्तीय तल में जाहिर सी बात है कि आपको एक्स और वाई दोनों लेना पड़ेगा, जहाँ एक्स -4 है और वाई क्या है 0 है, क्योंकि वाई बराबर कुछ दिया ही नहीं है तो हम उसको क्या ले लेंगे 0। समझिएगा, हम इसमें y क्यों नहीं देखें, इसमें y इसलिए नहीं देखें दोस्त क्योंकि हमको सिंपल इसको संख्या रेखा पर निरूपण करना है, और संख्या रेखा सिर्फ एक अक्ष पर ही निरूपित किया जाता है। और जब कभी भी कार्तीय तल का बात आएगा तो उसमें आपको x और y दोनों रेखाओं की बात की जाएगी। अब समझिएगा दोस्त, आपका ये -1 -2 -3 और ये -4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा बिंदु क्या किस में चलेंगे, x बराबर -y, ये हमारा यहाँ पहुँच गए, समझिएगा यहाँ पहुँच गए। और y बराबर क्या है 0 है, y बराबर क्या है 0, तो y में कुछ चलना ही नहीं है तो हमारा बिंदु क्या हो जाएगा ये। अब इसका नामकरण करेंगे तो जानते हैं दोस्त क्या करेंगे, -4 और 0, ये आपका कार्तीय तल में हो गया और ये आपका संख्या रेखा में आ गया। समझे होंगे दोस्त। चलिए एक्सरसाइज समझते हैं, बस यही 2 लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, और यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। समझिएगा क्या कह रहा है दोस्त कि एक चर वाले 2 चर वाले समीकरण दिए गया है, y बराबर क्या है 3 है, का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। y बराबर 3 है, इसका मतलब जो x का मान होगा वो क्या होगा 0। x का मान क्या होगा दोस्त, वो होगा 0। x का मान क्या होगा दोस्त 0, यानी कि जब आप 2 चर वाले आलेख खींचेंगे तो उसमें आपको जो आलेख प्राप्त होगा वो x के समानांतर रेखा प्राप्त होगा। और जब एक चर का बात करेंगे दोस्त, तो एक चर में आप सिंपल y का ग्राफ बनाएंगे, ये y एक्सिस होता है, ये 1 2 3 हो जाएगा, और ये -1 2 और -3, और क्या कह रहा है y बराबर 3, y बराबर 3 तो ये 1 2 3 ये आपका हो जाएगा एक चर वाले समीकरण में। अब वही 2 चर वाले लिखेंगे दोस्त, अगर वही ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा देखिएगा। तो अगर आप 2 चर वाले का बात करेंगे तो समझिएगा, इसमें y बराबर 3 है और x बराबर क्या है 0 है, तो सिंपल आप ऐसे ग्राफ बनाएंगे, और आपको मान लीजिए ये y बराबर 3 है और आपका x बराबर क्या 0 है, तो जाहिर से बात है दोस्त आपका जो पॉइंट होगा यही होगा 0,3। अगर इस पर आप लाइन खींचना चाहेंगे तो ये आपका लाइन इस प्रकार आएगा दोस्त। देखिएगा, ये आपका एक चर वाले समीकरण के अनुसार हो गया, और ये आपके 2 चर वाले। आइए दूसरा करते हैं, समझते हैं। देखिएगा दूसरा में क्या कह रहा है सिंपल वही बात है दोस्त, एक चर वाले 2 चर वाले। आप इसके यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर निकाल लेंगे -9/2, यानी कि आपको -4.5 का बनाना है, 4.5 का बनाना है। x एक्सिस से खींचेंगे, माइनस ये अगर ये -4 है और यहाँ पर -5 आता है तो बीच में कहीं आ जाएगा -4.5, ये आपका निरूपण हो जाएगा एक चर वाले में। और 2 चर वाले करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार दोनों चरों का निर्माण करेंगे, यहाँ पर -4.5 आएगा और ये बिंदु यहीं पर लाई करेगा। क्यों, क्योंकि y बराबर इसमें क्या है 0 है, y बराबर क्या है दोस्त 0 है, y बराबर क्या है दोस्त आप देख सकते हैं, y बराबर क्या इसमें 0 है। और जब आप इसका आलेख खींचना चाहेंगे तो ये इस प्रकार आलेख आएगा, और y बराबर 0 है, इस वजह से इस किसके समानांतर होगा y एक्सिस के। चलिए दोस्त, यहाँ पर हमारा सेशन समाप्त होता है दोस्त। सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपके 1 नंबर क्वेश्चन में यानी ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको दे सकता है कि अगर x बराबर 0 है, अगर y का मान कुछ भी हो सकता है या फिर उसने y का मान दे दिया, तो आपसे पूछेगा कि बताइए कोई किस एक्सिस के समानांतर रेखाओं का आलेख का निर्माण होगा। तो जो एक्सिस 0 दिया होगा उसके समानांतर वो रेखा होगी, यानी अगर y बराबर 0 दिया है तो वो रेखा का निर्माण y के समानांतर होगा। अगर वहीं x का मान 0 दिया है तो x के समानांतर रेखा का निर्माण होगा।
तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम नए चैप्टर 5th, जहाँ पर यूक्लिड की ज्योमेट्री यानी यूक्लिड की ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ज़्यादा खास नहीं है दोस्त, बस कुछ एजम्पशन है जिन्हें आप सत्य मानकर उनका कहीं और प्रयोग करते हैं किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए। बस उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे दोस्त, एक्सियम को पढ़ेंगे और समझेंगे। मिलते हैं दोस्त, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।